आखिरकार रजब को जाना ही पड़ा ईमान के घर उससे मिलने। ईमान की बेशुमार नाराजगी के बाद ईमान ने रजब को धमकी दे दी कि अगर आप मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। पूरा मुहर्रम गुजर रहा है और आप मुझसे मिलने नहीं आए, मेरी तबीयत इतनी खराब उसके बावजूद आपने मेरा पता नहीं लिया, तो मजबूरन रजब अली को अपने सारे कामकाज छोड़कर जाना पड़ा ईमान के घर उससे मिलने। रजब भट्ट के ईमान के घर जाने के बाद और भी बहुत से लोगों की नाराजगियों का सामना करना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि सिर्फ और सिर्फ ईमान ही नाराज नहीं, और भी बहुत से नाराज लोग बैठे हैं उस घर में उनसे। तो चलते हैं नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को आगाह करते हैं कि कौन कौन लोग रजब भट्ट से नाराज थे और रजब भट्ट उनके घर क्या करने गए थे। कौन सी बड़ी धमकी ईमान भाभी ने रजब भाई को दे दी जिसकी वजह से उन्हें आखिरकार अपने काम से थक हार कर आराम करने के वक्त को छोड़कर ईमान के घर जाना पड़ा। तो चलते हैं आपको को बताते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आई वर्ल्ड की आज की इस कीमती और मालूमाती वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रजब भट्ट के बारे में। तो चलते हैं नाज़रीन ग्रामी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना आप लोगों ने नहीं भूलना, क्योंकि आई वर्ल्ड बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके इस इन्फॉर्मेशन को एक वीडियो की सूरत में आपके साथ शेयर करता है। तो आपका फर्ज है कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। तो चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई वर्ल्ड के प्यारे नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि हम तमाम लोग जानते हैं कि रजब भट्ट की दिसंबर में कुछ महीनों पहले शादी हुई थी, जिसके बाद अब हमारे सामने ये न्यूज आ रही है। जैसे कि न्यूज आपके साथ आई वर्ल्ड ने ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका है। जिस न्यूज में, जिस वीडियो में आई वर्ल्ड ने आपको बताया था कि ईमान जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, ईमान प्रेग्नेंट है, दोनों ही, यानी कि रजब भट्ट और ईमान पेरेंट्स टू बी होने वाले हैं। ये आई वर्ल्ड ने आपको पहले ही बता दिया था अपनी गुज़िश्ता वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से भी वीडियो को मुकम्मल वॉच कर सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं जो हम बात कर रहे थे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रजब भट्ट की कुछ महीनों पहले शादी हुई थी। रजब भट्ट के शादी के बाद हमारे सामने अब ये खबर आ रही थी कि दोनों पेरेंट्स टू बी होने वाले हैं। रजब भट्ट ने इस चीज की तस्दीक तो नहीं की फिलहाल तक, लेकिन उनकी जो बहन की बेटी का हकीका हुआ था उसके अंदर बहुत सी ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स हैं जिसके अंदर हम ईमान का बेबी बम बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। लेकिन रजब भट्ट की जानिब से भी ऐसी कोई इत्तला हमें मौसूल नहीं हुई, क्योंकि वो डरते हैं कि उन्हें नजर न लग जाए। उन्होंने अपनी बहन की दफा भी ऐसा ही किया था कि उन्होंने जल्दी नहीं बताया था। जब गजल के देवर अज़रत भाई की शादी हुई थी तो उस टाइम पे गजल का बेबी बम हमें बहुत ही ज्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आ गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने ये चीज भांप ली थी कि गजल प्रेग्नेंट है, और बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया था कि ये लोग अपना व्लॉग्स हमारे साथ शेयर करते हैं, डेली रूटीन, जबकि इतनी बड़ी न्यूज थी इन्होंने हमारे साथ वो शेयर नहीं की। इस वजह से रजब और गजल का ये हतमी फैसला था, उन्होंने फैसला किया कि हमें बता देना चाहिए, चीज रिवील कर देनी चाहिए। खैर वो चीज उस टाइम पे रिवील हो गई थी, लेकिन रजब भट्ट ने अभी तक अपनी जानिब से अपनी बेगम की प्रेगनेंसी बिल्कुल भी रिवील नहीं की, ना ही किसी को बताया है कि हम पेरेंट्स टू बी होने वाले हैं। इस चीज की कोई भी भांप नहीं लगने दी, लेकिन हमने अंदाजा लगा लिया है उनकी पिक्चर्स और फोटोज और वीडियोज से, जो कि गजल की बेटी आयज़ारा के हकीके पर वायरल हुई थी। और उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि ईमान अपने भाई के साथ हॉस्पिटल वगैरह जा रही होती हैं, तो इससे भी बहुत सी आवाम ने अंदाजा लगा लिया कि ईमान जो है वो प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्ट कर रही हैं, हमारे रजब भाई बाबा बनने वाले हैं। रजब भट्ट के घर पर हर टाइम पे, हर आए दिन, हर रोज, हर घंटे वहाँ पर ऐसे लोग आते रहते हैं जो कि उनसे मदद मांगने आए होते हैं, या जिस तरह से रजब भट्ट हमें बताते हैं कि मैं बहुत डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ जिसकी वजह से लोग मेरे घर पर आते हैं, जिस तरह से उन्होंने बहुत बच्चियों की शादियों की जिम्मेदारियां ली हुई हैं वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में और उनके फैंस बहुत ज्यादा उनके दरवाजे पर इकट्ठे होते हैं, जिससे ईमान को ये चीज देखकर बहुत घबराहट होती है, जबकि उनके दिन भी ऐसे चल रहे हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं छोटी छोटी बात पर लेकर। तो ईमान ने और रजब और उनकी माँ जी ने ये फैसला किया कि ईमान को अपने घर चले जाना चाहिए। वो अपने घर में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा कम लोग होते हैं, वहाँ पर कोई बंदा आता ही नहीं है उनके घर में, और वो वहाँ पर अपने घर वालों में जाकर बहुत अच्छा महसूस करती है। तो इन सब के फैसले पर ईमान को अपने घर भेज दिया गया था। ईमान अपने घर में थी, बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ
बहुत से ज़्यादा आराम के साथ वो अपनी वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही हैं। जबकि रजब भट्ट जो है वो उनसे मिलने नहीं चाहते और पिछले दिनों ही जब मुहर्रम शुरू हुआ उसके बाद भी रजब भट्ट ईमान से मिलने उनके घर नहीं गए, जिस पर ईमान ने उन्हें ये कहा कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही, मैं हॉस्पिटल गई और आप मुझसे मिलने नहीं आए, आपने मेरा पता नहीं लिया, आपने मुझे न्याज भी नहीं दी, जो लंगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें से मेरा हिस्सा कहाँ है, मुझे आपने कुछ नहीं दिया, मैं आपकी बीवी हूँ, आपका मुझे लंगर देना और उसमें से कुछ हिस्सा देना बनता है, आपने मुझे नहीं दिया तो मैं आपसे नाराज हूँ। अगर आज भी आप घर नहीं आए तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और बात नहीं करूंगी। जी हाँ, तो नाज़रीन ग्रामी, फिर रजब भट्ट ने फैसला किया कि मैं आज ईमान से मिलने जाऊंगा। जैसा कि हमने उनके व्लॉग में देखा। आई वर्ल्ड के प्यारे नाज़रीन ग्रामी, अगर अभी तक आपने आई वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आई वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रह न जाए आपके हाथों से या आपके कानों से, आप इस वीडियो को सुन ना पाए। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती और जरूरी वीडियो हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और वीडियो रह जाए। तो इसीलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। रजब भाई कहते हैं कि हम जो है वो आज ईमान से मिलने इनके घर जाएंगे क्योंकि ईमान बहुत ज़्यादा नाराज़ है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नाराज़ हो। तो फिर रजब भाई सारा अपना लंगर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, अपना काम मुकम्मल करने के बाद जाते हैं ईमान से मिलने उनके घर। और जब उनके घर जाते हैं तो 5-6 पैकेट लेकर जाते हैं, जबकि रजब भट्ट का कहना था कि मैं तमाम पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ये एकदम मेरे दिमाग में आया कि मैंने आज ईमान से मिलने जाना है तो उसका हिस्सा लेकर जाना होगा, तो मैंने वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन रोक दी और वहाँ से चल दिया। जी, तो नाज़रीन ग्रामी, में फिर रजब भट्ट अपनी बेगम ईमान के घर गए। वहाँ पर जाने के बाद रजब भट्ट ने कुछ गुफ्तगू अपने साले ओन से की, जिसको वो कहते हैं कि ये मेरा साला नहीं है जी, ये मेरे भाई हैं। तो जिनसे उन्होंने पूछा कि क्या आप मुहर्रम के बारे में कुछ बातें पूछी। उसके बाद रजब भट्ट ने उनकी अम्मी से मिला, ईमान की अम्मी से यानी अपनी सास से मिला। मिलने के बाद रजब भट्ट की सास ने उनसे गिला किया कि मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं, आप यहाँ पर कैसे आ गए। मीन्स के बहुत ज्यादा उनकी अम्मी भी उनसे नाराज थी कि आप मिलने नहीं आते। तो रजब भट्ट का इस बात पर कहना था कि उत्थे मेरी माँ भी मेरे नाल नाराज है कि मैं उत्थे मिलन नहीं आंदा। फरामा मैनू कहती है कि तू मेरे घर बनी ते मैं तेरियां लत्तां पांदी आं कि तू मेरे घर आंदा नहीं। तो यहाँ पर आप नाराज हैं, तो मेरे से तो सारे ही नाराज हैं। मैं उनकी करा, मैं किस पासे जावा। क्या है? आप कौन है? अच्छा कहाँ से आए हैं? मैं, आपको पता ही नहीं मेरा, आपके पाकिस्तान को पता, मेरा आपको नहीं पता। मुझे नहीं पता। क्यों? आपने हमें बुला दिया, फिर हमने भी आपको बुला दिया। देख लो, ये देख लो, माएँ ऐसी बातें करती अच्छी नहीं लगती। मैंने आपको बुलाया, मेरी रोज बात होती है ईमान से। ईमान से होती, माँ से कितनी दफा होती है ये? यार उधर जाओ तो मेरी माँ भी यही कहती है, फरा अम्मा फोन पे यही धमकियां देती है, तू हुन घर बड़ी तेरी लत तोड़ देंगी, मैं इधर आया हूँ तो आप भी ऐसे। जी, तो ये रजब भट्ट का कहना था। उसके बाद रजब भट्ट ने कुछ गुफ्तगू अपनी माँ जी यानी कि अपनी सास के साथ की। उसके बाद उन्होंने कहा कहाँ है भाई, टिड्डी कहाँ है, उसे बुलाओ। मीन्स की अपनी बेगम को जिस तरह से मजाक से वो कहते हैं। तो उसके बाद फिर ईमान के भाई ओन गए रूम में जाकर ईमान को बुला कर लाए कि रजब भाई आए हैं, तुम भी आकर मिल लो। तो ईमान आती हैं और जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि ईमान का व्लॉग्स में आना रजब ने बंद कर दिया है बिकॉज के वो प्रेग्नेंट है और वो इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझती और फिर ये चीज़ रिवील हो जानी थी अगर वो मुस्तकिल व्लॉग्स में आती रहती। तो जी, फिर ईमान आती हैं व्लॉग में। जैसे कि नाज़रीन में हम लोग जानते ही हैं कि ईमान जो है ना, वो जब भी उनके सामने कैमरा किया जाता है ना या उनको बुलाया जाता है तो पहले वो थोड़ा सा दरवाजे के पीछे से या दीवार के पीछे से झांकती हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो आगे आती हैं, जिसकी वजह से रजब भट्ट भी उन्हें बहुत ज्यादा ये करता है कि इन्हें बाज नहीं आना, इन्हें इस तरह ही रहना है। तो जी, फिर ईमान आती हैं, उनकी जो वो छोटी सी झलक होती है वो भी अब आजकल टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है। जब ईमान थोड़ा सा फेस बाहर निकालती हैं और रजब का कैमरा वहीं पर होता है, हमें ईमान की थोड़ा सा फेस देखने को मिल जाता है, जिससे फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं। जी, तो नाज़रीन ग्रामी, फिर इसके बाद ईमान जो है वो सामने आती हैं और रजब कैमरा दूसरी तरफ कर लेती हैं ताकि ईमान का फेस दोबारा शो ना हो और उसके बाद उनका फेस वो दिखाते भी नहीं है उसके अंदर। और फिर जब ईमान आती हैं तो उनके हाथ पर पट्टी बंदी होती है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसमें वीडियो में। ईमान के हाथ पर पट्टी बंदी होती है और ईमान का बताना ये था कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल जाती आती रही। उसके जवाब में रजब भट्ट ने कहा कि ईमान की तबीयत गुज़श्ता दिनों से बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने तो इसे कहा था कि हॉस्पिटल में पुत्र तू एक कमरा ले ला, उत्थे ही तू आराम करिया कर, क्योंकि आना जाना नहीं होना तेरे कोलों। मीन्स के उनको वो एक टोंट मार रहे थे कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि तुम रोज आना हॉस्पिटल आ जा रही हो और ड्रिपें लगवा रही हो, जिसके ऊपर सब लोग बहुत ज्यादा हंसे थे, जिसका ये एक मजाया जोक था रजब भट्ट की जानिब से। ड्रिपें लगी हैं,
ठीक है, रोज अस्पताल। मैं कहा बेटा तुम एक काम करो, तुम एक जो है ना वहाँ पर ही कमरा ले लो, ऐਵੇਂ आना जाना लगा रहता है, उधर रह रहा है कि नहीं, पार्ट टाइम। अब तुम्हें बेहतर है, आ जाओ बैठो आओ। उसके बाद ईमान आई और ईमान से रजब भट्ट ने बहुत सी बातें की और उन्हें बताया कि ये देखिए मैंने आपके लिए मैं लंगर लेके आया हूँ जनाब, अब ये लंगर आपने मुझे सारा का सारा खा के दिखाना है और इसकी स्ट्रीक मुझे भेजनी है कि ये 5 के 5 पैकेट मैंने खाए हैं, ठीक है। आई वर्ल्ड की प्यारे नाज़रीन, जैसे कि हम लोग उनके व्लॉग में देख सकते हैं कि उसके बाद फिर रजब भट्ट ने ईमान का हमें फेस शो नहीं कराया, लेकिन उनसे बहुत सी बातें करी, सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ दिखाकर। जिस तरह से रजब भट्ट ने अपने निकाह से पहले ईमान से मिला करते थे तो वो दिखाया करते थे सिर्फ और सिर्फ हैंड और उनका फेस नहीं आता था, इसी तरह से उन्होंने कुछ बातें करी उनसे और फिर उसके बाद वो अपने घर आ गई। जबकि ईमान की मदर का ये कहना था कि मैं आपसे लड़ाई करने वाली थी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी बेगम कहाँ है और कहाँ नहीं, मैं भी इस चीज पर लड़ने वाली थी। जिसके जवाब में रजब भट्ट ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैनू सारा पता है कि ईमान कितने होंदी है, तुसी ए गल ना करो। जी तो नाज़रीन ग्रामी, फिर उसके बाद रजब भट्ट ईमान से मिले और कुछ बातें करी उन्होंने और उसके बाद अपने घर चल दिए, जिस बातों में ये बात भी शामिल थी जिसमें रजब भट्ट कह रहे होते हैं कि ईमान तुमने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था कि तुम लंगर नहीं लेके आ रहे, मैं अपने घर भी लंगर नहीं लेकर जा रहा था, मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करने लगता हूँ तो मुझे नहीं पता लगता कि लंगर कहाँ गया और कहाँ नहीं गया, बस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और तुम्हारी माँ जी जो मेरे घर बैठी हुई है वो भी मुझसे इसी चीज पर नाराज है कि मैं लंगर घर नहीं लेकर आता, लेकिन मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती कि मैं घर लंगर ना लेकर आऊँ, लेकिन जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगता हूँ तो मुझे नहीं पता लगता कि लंगर कहाँ गया। आई वर्ल्ड की प्यारे नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर मेन पॉइंट हमारा यही था कि ईमान जो है वो आज की व्लॉग में आई थी और दूसरा ये कि वो बहुत ज्यादा नाराज थी रजब भाई से कि आप क्यों नहीं मुझसे मिलने आते और मुझे लंगर भी नहीं दिया। ईमान की बात हुई थी रजब भाई से और रजब भट्ट ने जो है वो कुछ लंगर के पैकेट लिए जो कि उन्होंने आज डिस्ट्रीब्यूट किए थे। वो लंगर के पैकेट लेकर वो ईमान के घर गए और एक मुकम्मल व्लॉग बना दिया और टाइटल भी यानी कि थंबनेल भी ईमान का ही रख दिया कि ईमान से मिलने गए और उनका लंगर लेकर गए। जैसे कि आई वर्ल्ड की प्यारे नाज़रीन ग्रामी, हम तमाम लोग जानते हैं कि ईमान से रजब जब पूछते हैं कि तुम्हें और क्या चाहिए तो ईमान यही कहती है कि आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, आप थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसी तरह से जब रजब भाई को ईमान ने अपने घर में देखा कि वो उनसे मिलने आए हैं तो ईमान बहुत ज्यादा खुश हुई, उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया और उसके बाद दोनों ने बहुत सी बातें करी, बैठे गप्पे लड़ाई, खाया पिया और उसके बाद रजब भाई जो है वो वापस अपने घर आ गए और ईमान अपने रूम में चली गई। जी तो आई वर्ल्ड के प्यारे नाज़रीन ग्रामी, हमारे जो रजब भाई और ईमान भाभी हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं काफी अरसे बाद, जिस पर फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत सी एडिट्स बना रहे हैं। जी तो आई वर्ल्ड के प्यारे नाज़रीन ग्रामी, ये थी आई वर्ल्ड की आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलती हैं आपके साथ किसी ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आई वर्ल्ड को इजाजत, रखिए अपना बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज।